Today we shall start 10th class lessons of Footprint Without Feet, The Midnight Visitor, third lessons है. This lessons has been written by Robert Arthur. He was born on 10th May 1909 in Philippines and died in 2nd May 1969 in US. इनका रॉबर्ट आर्थर का जन्म जो 10 नवंबर 1909 को फिलीपींस में हुआ था और ये एक्सपायर हो गए थे, मर गए थे 2 मई 1969 को यूएसए के अंदर एक्सपायर हुए थे. इन्होंने एक बहुत ही रोमांचकारी लिखी हुई एक जासूसी कहानी लिखी हुई है यहाँ पर, और किस प्रकार एक जिसको हम जासूस कह नहीं सकते और किस प्रकार प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाएगा वो, और एक जासूस दूसरे जासूस को किस प्रकार आउटविट करेगा, उसको उसी के जाल में किस प्रकार फंसाएगा वो. द मिडनाइट विजिटर्स. ओसबल्स सीक्रेट एजेंट्स. ओसबल जो एक जासूस है, सीक्रेट एजेंट्स होता है जासूस, इज एक्सपेक्टिंग टू गेट ए वेरी इंपॉर्टेंट पेपर. उसको आशा है कि कुछ महत्वपूर्ण कागज उसके पास आने हैं. अनदर सीक्रेट एजेंट, दूसरा और एक जासूस. सीक्रेट एजेंट में जासूस मैक्स नाम का एक ओसबल है और एक मैक्स है. थ्रेटन ही विद ए पिस्टल. वो उसको पिस्टल दिखा के उसको धमकाता है, धमकी देता है, थ्रेटन्स करता है. डिमांडिंग द रिपोर्ट्स, और उस पर रिपोर्ट कहता है कि रिपोर्ट मेरे हवाले कर दो. डज ओसबल आउटविट हिम. क्या ओसबल जो उसको आउटविट होता है, हराना है, क्या उसको हरा पाएगा, वो इस कहानी में हम देखेंगे. फाउलर डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शंस होता है वर्णन. फाउलर्स ओसबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शंस ऑफ ए सीक्रेट एजेंट. फाउलर ये एक राइटर्स है मैगजीन का. फाउलर्स ये साथ में कैरेक्टर है हमारा. हैड एवर रीड से कि फाउलर ने जो आज तक पढ़े थे, जितने भी राइटर ने जो पढ़े थे, ओसबल्स के अंदर ऐसा कोई चीज दिखाई नहीं देती कि उसको हम जासूस कह सके. एनी फिट फॉर एनी डिस्क्रिप्शन, कोई भी ऐसा वर्णन नहीं था वर्णन करने लायक कि वो जासूस होगा, ऐसा नहीं था, उसने नहीं देखा. फॉलोइंग सीम डाउन द मस्टी कॉरिडोर. उसके पीछे पीछे जाते हुए गंदे से मस्टी मतलब धूल मिट्टी से धसे हुए कॉरिडोर गलियारे के अंदर से ऑफ ए ग्लूमी नीरस से फ्रेंच होटल. फ्रांस के होटल में एक गंदा सा कॉरिडोर के अंदर से उसके पीछे पीछे जा रहा था फाउलर. वेयर ओसबल हैड ए रूम, जहां भी ओसबल ने कमरा लिया हुआ था. फाउलर्स फेल्ट लेट डाउन होता है थोड़ा अपने आप को नीचा महसूस करना, कि फाउलर ने थोड़ा सा अपने आप को नीचा महसूस किया. इट वाज ए स्मॉल रूम, वो छोटा सा कमरा था. ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर, 6ठी मंजिल पे, मतलब सबसे ऊपर की मंजिल पे था, 6th फ्लोर पे था. ये ध्यान रखना, यही एक सस्पेंस है बस इसके अंदर. मतलब जो रूम लिया हुआ ओसबल ने वो 6ठी मंजिल पे है, 6th फ्लोर पे है. एंड सेक्रेसली, मुश्किल से, ए सेटिंग फॉर ए रोमांटिक, रोमांचकारी एडवेंचर, कारनामे के लिए मुश्किल से सेटिंग हम कह सकते हैं. ओसबल वाज फॉर वन थिंग, ओसबल जो एक बात थी, फैट, वेरी फैट, बहुत मोटा था. एंड देन देर वाज हिज एसेंट, होता बातचीत का लहजा, और तब उसका लहजा, दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पासेबली होता है साथ साथ, यद्यपि वो जर्मन और फ्रेंच भाषा साथ साथ बोल लेता, दोनों को पासेबली होता, सहन करने लायक बोल लेता था दोनों को आसानी से. ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लोस्ट द अमेरिकन एसेंट, परंतु जो अमेरिका का लहजा, लैंग्वेज का लहजा, एसेंट उसके अंदर से नहीं गया था. ही हैड ब्रोड टू पेरिस फ्रॉम बोस्टन 20 ईयर एगो, यद्यपि वो बोस्टन से, ही हैड ब्रोड टू पेरिस फ्रॉम बोस्टन से, अमेरिका का शहर है, वहां से पेरिस में आया था 20 साल पहले, अमेरिका से आया था, बट आज भी अमेरिका का लहजा उसके अंदर है. यू आर डिसअपॉइंटेड, ओसबल सेड वीजली होता है कष्ट में सांस लेना. ओवर ही शोल्डर, अपने कंधे के ऊपर से बड़े कष्ट में सांस लेते हुए ओसबल ने कहा कि फाउलर तुम्हें थोड़ी परेशानी, निराशा तो हुई होगी. यू वर टोल्ड, तुम्हें बताया गया था, दैट आई वॉज ए सीक्रेट एजेंट, कि मैं एक जासूस हूँ. ए स्पाई, एक जासूस. डीलिंग विद एस्पोनाइज होता है खतरनाक काम, कि जो खतरनाक काम करता है वो आदमी. डीलिंग होता है संबंध रखना. एस्पोनाइस मतलब खतरनाक कार्यों से संबंध रखता है. डेंजर, खतरों का सामना करता है. यू विश्ड टू मीट मी, तुम मुझे मिलने की इच्छा करते थे, बिकॉज यू आर ए राइटर, क्योंकि तुम एक राइटर हो. यू आर टोल्ड, तुम्हें बताया गया था, दैट आई वाज ए सीक्रेट एजेंट, कि मैं एक जासूस हूँ. ए स्पाई भी जासूस होता है. डीलिंग इन एस्पोनाइस, जो खतरनाक कार्यों की जासूसी करता है. एंड डेंजर, खतरों का सामना करता है. एंड यू विश टू मीट मी, तुम मुझे मिलने की इच्छा करते थे, बिकॉज यू आर राइटर, क्योंकि तुम एक लेखक हो, यंग नौजवान हो, एंड रोमांटिक हो, रोमांचकारी हो. यू एनविजन से मिस्टीरियस फिगर, तुमने तो कल्पना की थी, इनविजन मिस्टीरियस रहस्यमय आकृतियों की, इन द नाइट, रात के अंदर.
यू इन्विजन मिस्टीरियस फिगर, तुमने तो कल्पना की थी रहस्यमय आकृतियों की। इन द नाइट, रात के अंदर। द क्रैक ऑफ ए पिस्टल की चलने की एकदम आवाज। ड्रग इन द वाइन्स, और शराब के अंदर ड्रग्स डाल के पी जाएगी। तुमने तो ऐसी कल्पनाएं की थी, बड़ी रहस्यमय चीजें रात को देखने मिलेगी, पिस्टल चलने की आवाज और शराब के अंदर ड्रग्स डाल के पीने का मौका मिलेगा, ऐसी चीजें मैं देखूंगा। इंस्टेड, इसकी बजाय यू हैव स्पेंट ए डल इवनिंग, इसकी बजाय तुमने एक नीरसता भरी शाम गुजारी ने फ्रेंच म्यूजिक हॉल, फ्रांस के संगीत हॉल के अंदर। विद स्लोपी, एक मोटे से ढीले डाले फैट मोटे आदमी के साथ। स्लोपी फैट मैन, एक साधारण से केयरलेस सा पर्सन होता है स्लोपी, साधारण सा लापरवाह सा मोटा सा आदमी के साथ। वो इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेज स्लिप्ड इनटू हिज हैंड बाय डार्क आइड ब्यूटीज, हु, जिसके पास इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेज, संदेश डाल, स्लिप्ड होता डालना, इनटू हिज हैंड, उसके हाथ में जो संदेश डाला। तुम तो ये सोचा था कि संदेश आएगा, बड़ी बड़ी सुंदर लड़कियां काली आंखों वाली संदेश उसके हाथ में डालेंगी आके, तुमने तो ऐसी कल्पना की थी। दैट्स ओनली ए प्रोजाइक, प्रोजोइक होता साधारण सी, प्रोजोइक कहेंगे इसको। टेलीफोन कॉल की, मेरे को एक साधारण सी कॉल मिली है, टेलीफोन कॉल मिली है। मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम, और मेरे से समय लिया गया है मेरे कमरे में मिलने का। कि इंस्टेड यू हैव स्पेंड ए डल इवनिंग, भी तुमने तो सोचा था बहुत बड़ी बड़ी चीजें देखोगे, कल्पना ऐसे की थी, बट इसके बजाय तुमने शाम जो है फ्रांस के एक म्यूजिक हॉल के अंदर विद स्लोपी, एक लापरवाह से ढीले से मोटे से आदमी के साथ व्यतीत की। हु इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेज स्लिप, जिसके पास जो है संदेश आने के बजाय सुंदर सुंदर लड़कियों के हाथों से, काली आंखों वाली लड़कियों के हाथों से सुंदर संदेश आने के बजाय, गेट्स ओनली ए प्रोजोइक टेलीफोन कॉल्स की। प्रोजाइक, एक साधारण सी टेलीफोन कॉल मेरे पास आई है। मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम, किसी ने मुझे मिलने का मेरे से टाइम लिया मेरे कमरे में, बस। यू हैव बीन बोर्ड, तुम टूब गए होगे। द फैट मैन चक्कल्ड होता दबी हुई हंसी, हंसना, वो आदमी दबी हुई हंसी टू हिमसेल्फ, अपने आप, एज ही अनलॉक द डोर ऑफ हिज रूम, जैसे ही कमरे का उसने ताला खोला अपना। एंड स्टूड ए साइड, और एक तरफ खड़ा हो गया। टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड होता परेशान गेस्ट इंटर, अपने जो परेशान गेस्ट है, जो फाउलर है, उसके साथ कहा पहले आप अंदर आ जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा। यू आर डिसइल्यूजन, तुम्हें तो भ्रम था। ओसबर्ड टोल्ड हिम, ओसबर्ड ने उसे कहा। यू आर डिसइल्यूजन, तुम्हें निराशा हुई होगी या तुम्हें भरम सा थोड़ा सा ऐसा हुआ होगा। ओसबर्ड टोल्ड हिम, ओसबर्ड ने उसे कहा। बट टेक चेयर, परंतु पर्सन हो जाओ। माय यंग फ्रेंड, मेरे नौजवान दोस्त, खुश हो जाओ। प्रेजेंटली यू विल सी ए पेपर, अभी तुम एक कागज देखोगे। क्वाइट इंपॉर्टेंट पेपर, एक महत्वपूर्ण, बिल्कुल महत्वपूर्ण कागज है। फॉर विच, जिसके लिए सेवरल मैन, बहुत से आदमी, एंड वुमेन, और औरतें, हैव रिस्क देयर लाइफ, अपनी जिंदगी को जोखिम में डाल चुके हैं। कम टू मी, मेरे साथ आओ, अभी मेरे पास आएगा। सम डे सून, कुछ दिन के बाद। दैट पेपर में वेल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, वो कागज जो है इतिहास के ऊपर प्रभाव डालेगा, इतिहास के मार्ग के ऊपर प्रभाव डालेगा। इन दैट थॉट इज ड्रामा, इज देयर नोट, इन दैट थॉट, उस विचार में क्या ड्रामा है, इज देयर नोट, क्या ड्रामा नहीं है। एज ही स्पोक, जैसे ही बोला, ओसबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, पीछे से ओसबल ने दरवाजा बंद कर दिया। देन ही स्विच ऑन द लाइट, तब उसने बत्ती जला दी, कमरे की स्विच ऑन कर दिया। एंड एज द लाइट केम ऑन, जैसे ही लाइट जली, फाउलर्स हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, फाउलर को पहली उत्तेजनाजनक, बड़ी ऑथेंटिक, वास्तविक उत्तेजनाजनक चीज देखने को मिली जिंदगी में। ऑथेंटिक होता वास्तविक, थ्रिल उत्तेजनाजनक चीज देखी उसने दिन की पहली बार। फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम, कमरे के बीच में, ए स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड, एक छोटी ऑटोमेटिक स्वचालित, जिसको हम कहेंगे पिस्टल, अपने हाथ में लिए हुए स्टूडे, मैंने एक आदमी खड़ा हुआ था। ओसबेल बिलिंग्ड ए फ्यू टाइम, ओसबल ने, बिलिंग्ड होता आंखें झपकना, ए फ्यू टाइम, जो घबराया नहीं कुछ में, तो उसने आंखें झपकी। मैक्स, ही वीज्ड, उसने थोड़ा कष्ट में सांस लेते हुए कहा, मैक्स यू गिव मी क्वाइट ए स्टार्ट, तुमने तो मुझे आश्चर्य में डाल दिया। क्वाइट ए स्टार्ट होता आश्चर्य में डाला। आई थॉट यू वर इन बर्लिन, मैंने तो सोचा तुम्हें बर्लिन में होना चाहिए था। व्हाट आर यू डूइंग हियर इन माय रूम, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। मैक्स वाज स्लेंडर, मैक्स जो है बड़ा स्लेंडर होता, नाजुक, कोमल सा, पतला सा कह ले। लिटल लेस देन टॉल, ज्यादा लंबा नहीं था। विद फीचर, ऐसी विशेषताएं थी दैट सुजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी, होता चालाक, जो थोड़ा सा सुझाव देती, बड़ा चालाक है ये। पॉइंटेड
काउंटेंस ऑफ ए फोक्स, लोमड़ी की तरह चेहरा, थोड़ा काउंटेंस होता चेहरा, हाव भाव बाहर निकला हुआ था, पॉइंटेड। देयर वाज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन, से बंदूक को अगर छोड़ दिया जाए उसके अंदर नथिंग स्पेशली मेनेंसिंग होता है खतरनाक, स्पेशली विशेषकर। देयर वाज अबाउट हिम नथिंग स्पेशली मेनेंसिंग, उससे कुछ खतरनाक चीज उसके अंदर दिखाई नहीं देती थी, असाइड फ्रॉम द गन, अगर बंदूक को छोड़ दिया जाए तो। द रिपोर्ट ही मरमर्ड होता बुड़बुड़ाना, उसने बुड़बुड़ाते हुए रिपोर्ट दे दो मेरे को। द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रोट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, जो रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रोट, जो तुम्हारे पास लाइज आ रही है आज की रात, कंसर्निंग होता है संबंध रखना, सम न्यू मिसाइल, जिसका संबंध कुछ नई मिसाइलों से है। आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे पास से इसे ले जाऊंगा। इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स देन योर, तुम्हारे हाथों की बजाय मेरे हाथों में ये सुरक्षित रहेगी। मैक्स जो है इसके पास से रिपोर्ट जो बातें कर रहा था कि महत्वपूर्ण कागज मेरे पास आने वाला है, वो कागज जिसके पास आया है वो लेने के लिए मैक्स आया है। ओसबल मूव टू एन आर्म चेयर, ओसबल जो है कुर्सी की तरफ चला गया, मूव हो गया थोड़ा सा, एंड सेट डाउन हैवली, भारी सी अवस्था में बैठ गया। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम, इस बार जो मैं बिल्कुल शोर शराबा, रेज द डेविल होता शोर शराबा करना, मतलब झगड़ा करना, मैं मैनेजमेंट के साथ झगड़ा करने जा रहा हूं इस बार। एंड यू कांट बैट ऑन इट, तुम इस पे कुछ कह नहीं सकते इसके ऊपर। ही सेड ग्रेमली, उसने गंभीरता से कहा। दिस इज द सेकंड टाइम इन द मंथ, महीने में दूसरी बार है, दैट समबॉडी हैज गोट इनटू माय रूम थ्रू दैट न्यूसेंस ऑफ ए बैल्कोनी, जो न्यूसेंस होता मुसीबत, इस बैल्कोनी की मुसीबत के साथ में कोई दूसरी बार मेरे कमरे में महीने में आया है, और मैंने कहा अब की बार झगड़ा करना पड़ेगा होटल की मैनेजमेंट से। फाउलर्स, यही एक सस्पेंस है इस कहानी के अंदर कि बालकोनी उसने कहा है, एक्चुअली बालकोनी नहीं है। फाउलर्स आइज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम, फाउलर्स जो राइटर है उसकी नजर पड़ी एकमात्र खिड़की कमरे में थी उसके ऊपर। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो, बिल्कुल साधारण सी खिड़की थी वो, अगेंस्ट विच नाउ द लाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकलिस, और जिसके अंदर से बाहर से रात अंधेरा सा भी दिखाई दे रहा था। बैल्कोनी, मैक्स ने कहा क्या बैल्कोनी है? विद ए राइजिंग से इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेक्शंस, अपने भाव को चढ़ाते हुए, मतलब बात को थोड़ा ऊंचे स्वर में बोलते हैं राइजिंग इन्फ्लेक्शन में, कि बालकोनी है, नो ये पास की नहीं, मेरे पास चोर चाबी है, पास की है। आई डिड बालकोनी, मैक्स ने कहा बालकोनी विद राइजिंग इन्फ्लेक्शन, उसने बात को मोड़ते हुए, इन्फ्लेक्शन मीन यहाँ पे बात को टर्न करते हुए, घुमाते हुए कहा नहीं मेरे पास, आई हैव नो, आई ए पास की, मेरे पास चोर चाबी है, मेरे पास वो नहीं थी, बालकोनी से नहीं आया मैं। आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकोनी, के बारे में तो मैं जानता ही नहीं था। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल्स हैड आई नोन, अगर मैं जानता तो मैं कुछ मुसीबत से कम बच सकता था। इट इज नॉट माई बालकोनी, ये मेरी बालकोनी नहीं है। ऑसबल सेड विद एक्सट्रीम इरिटेशन, होता है चिड़चिड़े स्वभाव से, बड़े गुस्से से उसने कहा मेरी बालकोनी नहीं है। इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, ये अगली बिल्डिंग वाले की है, अगले कमरे वालों के अपार्टमेंट की। ही ग्लांस एक्सप्लेनेटरीज एट फाउलर, के ऊपर कुछ समझाने के, एक्सप्लेन करने के बहाने से, जैसे वर्णन करने के बहाने से उसने ग्लांस में नजर डाली फाउलर पे। जो ही साइड उसने कहा तुम जानते हो दिस रूम यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ ए लार्ज यूनिटी, मेरा कमरा जो एक बहुत बड़ी अपार्टमेंट का, बहुत बड़ी बिल्डिंग का एक हिस्सा है ये। एंड द नेक्स्ट रूम, और अगला कमरा भी, दो थ्रो दैट डोर देयर, उस दरवाजे के अंदर से, देयर यूज टू बी द लिविंग रूम, एक रहने का कमरा है। इट हैड द बैल्कोनी, बैल्कोनी उसकी है। विच एक्सटेंड अंडर माई विंडो, ना, और जो एक्सटेंड होता है फैली हुई है, बड़ी हुई है, जो मेरे कमरे तक आई हुई है, मेरी खिड़की के नीचे तक आई हुई है। यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन, कि यू कैन गेट ऑन टू इट, तुम इसके ऊपर आ सकते हो दो दरवाजे आगे से, खाली कमरा पड़ा हुआ है एम्प्टी रूम के अंदर से, 2 doors डाउन, 2 दरवाजे नीचे से। एंड समबॉडी डिड लास्ट मंथ, और कोई पिछले महीने भी आ गया था। द मैनेजमेंट प्रॉमिस टू ब्लॉक इट ऑफ, मैनेजमेंट जो प्रबंधक कमेटी होटल की, उसने वचन दिया था इसको बंद करने का, ब्लॉक करने का, बट दे हैवंट, परंतु उन्होंने नहीं किया। मैक्स ग्लांस एट फाउलर, मैक्स ने नजर डाली फाउलर पर, हु वाज स्टैंडिंग स्टिफली, होता अकड़ी अवस्था में, नॉट फार फ्रॉम ओसबल, से ज्यादा दूर नहीं खड़ा हुआ था, पास में ही खड़ा था अकड़ी अवस्था में। एंड वेव्ड द गन्स विद ए कमांडिंग जेस्चर, से वेव्ड हिज द गन्स, उसने अपनी बंदूक हिलाई एक आदेश देने के जेस्चर, संकेत से, लहजे से। प्लीज सिट डाउन कर बैठ जाइए। ही साइड उसने कहा वी हैव ए वेट फॉर हाफ एन आवर, आई थिंक, मैं सोचता हूं कि हमें आधा घंटा प्रतीक्षा करनी पड़ेगी।
31 मिनट्स, 31 मिनट प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। उसने कहा आधा घंटा, इसने कहा 31, कोई चिंता नहीं है इसको। ओसबल सेड मूडली, बड़े मिजाज में ओसबल ने कहा 31 मिनट प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। द अपॉइंटमेंट वाज फॉर 12:30, जो मिलने का समय है वो 12:30 बजे का है। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट, मैं ये जानना चाहता हूँ तुम लोगों को कैसे पता लगता है इस रिपोर्ट के बारे में मैक्स। द लिटल स्पाई स्माइल्ड एविलिस, एविलिस की जो छोटा सा जासूस मैक्स जो था मुस्कुराया बड़ी दुष्टता से, बुरे तरीके से। एंड वी विश वी न्यू, और हम जानना चाहते हैं, वी विश हम इच्छा करते हैं, वी न्यू हाउ योर पीपल्स गोट द रिपोर्ट, कि तुम लोग जो है कैसे तुम्हारे को रिपोर्ट मिल जाती, मैं ये जानना चाहता हूँ। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, परंतु अभी कोई नुकसान नहीं हुआ है। आई विल गेट इट बैक टू नाइट, आज की रात मुझे वापस मैं ले ही जाऊँगा। वट इज़ दैट, हु इज एट द डोर, क्या है दरवाजे पे कौन आ गया है। फाउलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर, फाउलर जो है एकदम, जो राइटर है वो कूद पड़ा, एकदम जंप किया उसने जैसे ही दरवाजे पे दस्तक हुई। ओसबल जस्ट स्माइल, ओसबल मुस्कुराया। दैट विल बी द पुलिस, ही स्माइल्ड, उसने मुस्कुराते कहा पुलिस आ गई होगी। आई थॉट दैट सच एन इम्पोर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव ए लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। आई थॉट, मैंने सोचा कि दैट सच एन इम्पोर्टेंट पेपर, इतना महत्वपूर्ण कागज मेरे पास आने वाला है, एज द वन वी आर वेटिंग फॉर, जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, शुड हैव ए लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, एक्स्ट्रा होता है अतिरिक्त प्रोटेक्शन होता है सुरक्षा, तो उसके लिए थोड़ी अतिरिक्त सुरक्षा चाहिए थी ना। आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी टू मेक श्योर एवरीथिंग वाज ऑलराइट, मैंने पुलिस वालों को कह दिया था चेक करते रहना, मुझे देखते रहना कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मैक्स बीट ही स्लीप नर्वसली, मैक्स ने बीट हिज होठ लिप, अपने होठ काटे, नर्वसली, परेशानी से होठ में अपने दांत गड़ाने लगा। द नोकिंग वाज रिपीटेड, वो जो दरवाजे पे दस्तक थी वो रिपीट दोहराई, फिर खटखट की आवाज आई। व्हाट विल यू डू मैक्स, अब क्या करोगे मैक्स से, ओसबल आस्क्ड, ओसबल ने पूछा है मैक्स अब क्या करोगे। इफ आई डू नॉट आंसर द डोर, अगर मैं दरवाजे पे दस्तक का उत्तर नहीं देता हूँ, दे विल एंटर एनीवे, कैसे ही वो अंदर आ जाएंगे। द डोर इज अनलॉक्ड, दरवाजे को कुंडी तो लगी नहीं हुई, ताला नहीं लगा हुआ है। एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट, और गोली मारने में हिचकिचाएंगे नहीं। मैक्स फेस वाज ब्लैक विद एंगर, मैक्स का चेहरा जो काला पड़ गया गुस्से से। एज ही बैक्ड स्विफ्टली टुवर्ड द विंडो, जैसे ही उसने पीछे कदम तेजी के साथ, स्विफ्टली तेजी के साथ बैक पीछे की तरफ, टुवर्ड द विंडो, खिड़की की तरफ अपने कदम बढ़ाए। ही स्वंग होता घुमाना, ए लेग ओवर द सिल, उसने जो खिड़की की दहलीज थी जो उसके ऊपर से एक टांग अपनी घुमाई। सेंड्स देम अवे, ही वांट, उसने चेतावनी देते हुए कहा उनको वापस भेजो, जल्दी भेजो उनको। आई विल वेट ऑन द बालकोनी, तब तक मैं बालकोनी में प्रतीक्षा करूंगा। सेंड देम अवे, उन्हें भेज दो। एंड आई शैल शूट एंड टेक माई चांस, नहीं तो मैं गोली मार कर अपना जो काम है वो कर जाऊंगा, अपना चांस ले लूंगा मैं। द नोकिंग एट द डोर बिकम लाउडर, और तब तक दरवाजे पे दस्तक जो है और ज्यादा जोर से आने लगी, खटखट की आवाज। एंड द वॉइस वाज रेज्ड, और बाहर से आवाज, ऊंची आवाज आई, मिस्टर ओसबल, मिस्टर ओसबल। कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड, अपने शरीर को घुमाकर, सो दैट हिज गन स्टिल कवर्ड द फैट मैन, ताकि उसकी जो बंदूक है, रिवॉल्वर अपने हाथ में लिया हुआ है, स्टिल कवर्ड, वो पूरा कर सके, निगरानी रख सके मोटे आदमी पर, उसके एंड हिज गेस्ट, उसके मेहमान फाउलर पर। द मैन एट द विंडो, उसने बंदूक उनकी तरफ दोनों को ऊपर कवर कर दिया उनको। द मैन एट द विंडो ग्रेस होता पकड़ना द फ्रेम, आदमी ने खिड़की के ऊपर उसका फ्रेम पकड़ा खिड़की का। विद हिज फ्री हैंड, एक हाथ में पिस्टल थी, दूसरे फ्री हाथ से उसने फ्रेम पकड़ लिया। टू सपोर्ट हिमसेल्फ, अपने आप को सहारा देने के लिए। देन ही स्वंग हिज अदर लेग, तब उसने दूसरी टांग को घुमा दिया। एंड ओवर द विंडो सिल्स, उससे विंडो खिड़की के फट्टे के ऊपर से या दहलीज के ऊपर से। द डोरनोब टर्न्स, दरवाजे पे जो डोरनोब थी, दरवाजा जो था वो घूमी, डोरनोब उसकी दरवाजे की कुंडी कह लें। स्विफ्टली, तेजी से मैक्स पुश्ड विद हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सेल, से तेजी के साथ मैक्स ने पुश्ड हिमसेल्फ, अपने आप को खींच लिया। हिज लेफ्ट हैंड, अपने बाएं हाथ को, टू फ्री हिमसेल्फ, अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए, फ्रॉम द सेल, उससे चौखट के ऊपर से जो लकड़ी की थी नीचे की खिड़की की। एंड ड्रॉप टू द बैल्कोनी, और बैल्कोनी में कूद गया। ड्रॉप होता गिर जाना, और बैल्कोनी में गिर गया। एंड देन एज ही ड्रॉप, जैसे ही वो नीचे गिरा, ड्रॉप्ड, ही स्क्रीम्ड वन श्रीली, स्क्रीम्ड होता चिल्लाना, श्रीली बहुत जोर से एकदम वो चिल्ला। यही एक सस्पेंस की बात है यहाँ पर, ये बैल्कोनी नहीं थी यहाँ पे कि खिड़की थी, और फाउलर जो है 6ठी मंजिल से नीचे गिर गया है। द डोर ओपन, दरवाजा खुला, एंड ए वेटर स्टूड देयर विद ट्री, और वहां पे दरवाजा खुला और लेखक जो है, एंड द डोर, ऐसे जैसे ही दरवाजा गिरा खुला, और एंड एज ही ड्रॉप्ड,
जैसे ही वो मैक्स जो नीचे गिरा, ही स्क्रीम्ड वंस रियली, शायद मैं ओसबल बोल गया हूँ, मैक्स गिरा है वो नीचे, अंडरस्टूड है ये। द डोर नोब टर्न्स, जैसे ही दरवाजा खुला, स्विफ्टली तेजी से मैक्स ने अपने आप को पुश्ड विद हिज लेफ्ट हैंड, अपने हाथ के जो बायां हाथ था फ्री किया, टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सिल के ऊपर से अपने आप को ले जाने के लिए, ड्रॉप टू द बालकोनी में गिराने के लिए। एंड देन एज ही ड्रॉप, जैसे ही वो गिरा, ही स्क्रीम्ड वंस रियली, बड़े जोर से एकदम चिल्लाया, मैक्स गिरा है और यहाँ पे बालकोनी नहीं थी, ये खिड़की थी ये। द डोर ओपन्स, और कौन आया है, दरवाजा खुला, एंड ए वेटर स्टूड देयर विद ए ट्रे, एक वेटर आया हुआ है वहां पर, और एक ट्रे, एक बोतल शराब की, एंड 2 गिलासेस, और 2 गिलास वो लेकर आया है फाउलर्स के लिए और ओसबल के लिए। हेयर इज द ड्रिंक यू ऑर्डर्स फॉर व्हेन यू रिटर्न, श्रीमान जी आपने जब वापस आए तो आपने ऑर्डर दिया था शराब लाने का। ही सेड, उसने कहा, एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल, और मेज के ऊपर ट्रे रख दी उसने। डेफ्टली, बड़ी चतुराई के साथ, अनकॉर्क द बोतल को खोला, ढक्कन को खोला, एंड लेफ्ट द रूम, कमरा छोड़ के चला गया। व्हाइट फेस्ड फाउलर स्टेयर्स आफ्टर हिम, व्हाइट फेस, सफेद चेहरा पड़ा हुआ फाउलर ने उसके पीछे से देखा, जैसे वो जाने लगा, देखने लगा। बट ही स्टैमर्ड, उसने हकलाते हुए कहा, द पुलिस है, तुम तो कह रहे थे पुलिस थी, पुलिस कहाँ है? देयर वर नो पुलिस, ओसबल साइड्स, ओसबल ने आ बढ़ते, कोई पुलिस वुलिस नहीं है, ओनली हेनरी, इस वेटर का नाम हेनरी है, ये बात ध्यान रखना है। whom I was expecting, मेरे को पता था हेनरी आने वाला है, मैं इसको ऑर्डर दे के आया था, मेरे को इस बात का पता था, एक्सपेक्ट थी, मुझे आशा थी। But won't that man's out on the balcony, फाउलर बिगेन, फाउलर ने कहना शुरू कर दिया, परंतु वो आदमी बालकोनी से वापस नहीं आएगा क्या? नो, सैड ओसबल ने कहा, नो नहीं आएगा। ही वॉन्ट रिटर्न, ही विल नॉट रिटर्न, वो वापस नहीं आएगा। यू सी माई फ्रेंड, तुम जानते हो, माई यंग फ्रेंड, मेरे नौजवान दोस्त, देयर इज नो बैल्कोनी, यहाँ पे कोई बैल्कोनी नहीं है, ये खिड़की है जो एक कहानी बनाई थी उसको मारने के लिए, उसको आउटविट करने के लिए, और वो अपनी कहानी में सफल हो गया। यहाँ पे कोई बैल्कोनी नहीं थी, सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी थी ओसबल की, मैक्स को आउटविट करने के लिए, उसको हराने के लिए, और लास्ट में जो है ये मोटा सा स्लोपी सा फैट मैन आदमी जो है उसके ऊपर, मैक्स के ऊपर जीत गया था। और मैक्स को एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैक्स को कैसे मारा था, मैक्स को कैसे मारा गया था ओसबल के द्वारा।